नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। चलिए, तो फिजिक्स में हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे थे। वो इसलिए कि कैलकुलेशन आते हैं न्यूमेरिकल में, उसको सॉल्व करने के लिए। तो उसी सिलसिले में आज का हमारा जो टॉपिक है वो फ्रैक्शन। आता सभी को होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या नया सीख लेते हैं। ठीक ना? तो फ्रैक्शन में जैसे मान लीजिए आपको अगर a अपॉन b या फिर x अपॉन y, या इसका एग्जाम्पल के तौर पर 3/5, ये क्या है? ये सब फ्रैक्शन, यानी ये जो फॉर्म है रेशनल नंबर। देखिए, रेशनल नंबर अलग चीज होती है, रेशनल नंबर में भी ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन हम रेशनल नंबर की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो क्लास 9th और 10th की बातें हैं। तो हमें सिर्फ फ्रैक्शन की बात करना है, ठीक ना? तो a अपॉन b, x अपॉन y, 3/5, ये सब क्या है? फ्रैक्शन है। अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए कि एक रोटी है, उसके 4 टुकड़े करने हैं, तो आप क्या करेंगे? बराबर बराबर। तो आप ये कहेंगे 4 टुकड़ा हमने एक रोटी का कर दिया। ठीक, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? यानी देखिए कितना हमने किया टुकड़ा? 4। तो ये वाला पार्ट कितना हो गया? 1/4। ठीक, ये वाला पार्ट 1/4, ये वाला पार्ट 1/4, ये वाला पार्ट 1/4। ठीक। अच्छा, फ्रैक्शन में जो ये चीज होती है, ये क्या होता है? हिंदी में इसको अंश बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। इंग्लिश में पीछे भी बताया जा चुका है, इसको डिनोमिनेटर, इसको हिंदी में अंश, इसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर। ठीक है ना? और ये क्या है हमारे पास? हर। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर आपसे ये कहा जाए एक रोटी के 3 टुकड़े करिए बराबर बराबर, तो आप क्या करेंगे? ये है, आप इसको यहां से एक टुकड़ा ये दे देंगे, एक टुकड़ा ये और एक ये, यानी अब ये कितने बराबर हैं? 1/3। ये सब क्या है? फ्रैक्शन। यानी आपने क्या कर लिया? इसके पार्ट बना लिए, 3 पार्ट बनाए। अगर आपसे ये कहा जाए 2 टुकड़े कर लीजिए, तो आप 2 टुकड़े कर लीजिए बहुत आराम से। ये रहा, ये कितना है? 1/2। ये कितना है? 1/2। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, कहा जा रहा है कि एक टुकड़ा सिर्फ और सिर्फ इसको दे दीजिए, यानी 1/4, और बाकी जो बचा यहां से यहां तक इसको दे दीजिए, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? यानी इसको देखिए 1/4 दे दिया। कितना दे दिया? 1/4। तो ये जो पूरा बचा वो कितना है? 3 × 1/4, यानी 3/4। इतनी तो बात समझ में आ ही रही होगी। 3/4, यानी ये क्या लिख देंगे? इसको 3/4। और एक भाग इसका किसने लिया? यानी बराबर 4 टुकड़े किए गए और उसका 3 हिस्सा, यानी 3 पार्ट ए ने लिया और 1 पार्ट बी ने लिया। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? यानी 4 टुकड़े किए गए थे, 3 टुकड़े इसने लिए, 1 टुकड़े इसने लिए। तो लिखते कैसे फ्रैक्शन में? 1/4 बी ने लिया, ए ने 3/4 लिया। कॉपी के खत्म। ठीक। अब इसी तरीके से इसमें अगर कहा जाए कि इसका एक टुकड़ा ए को दे दो, यानी इसको क्या लिख देंगे? 1/3। और बाकी जो बचे टुकड़े रोटी के वो बी के दे दो, तो हम बी को दे दिए। कितना हो गया? 2/3। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना आसान काहे बता रहे हैं। तो भैया, रोटेशनल डायनेमिक्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है एक जगह एनर्जी, और एनर्जी में आता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ mv², देखिए याद करिए, हाफ mv² और प्लस का हाफ I⍵²। ये क्या था? टोटल एनर्जी आती है ना ट्रांसलेशनल की। तो यहां पर ये बताया जाता है कि 2/5 और यहाँ पे 3/5, ऐसे करके जो आता है ये क्या है? ये पार्ट ही तो है। ये क्या है? एनर्जी में, यानी कुछ पार्ट, जैसे कोई मान लीजिए कोई रिंग है और ये किसी सरफेस पे, ये किसी इंक्लाइन प्लेन पे, किसी इंक्लाइन प्लेन मतलब समझते हैं ये वाला, इसको ढलान पे, और इस रिंग को हमने कह दिया स्लिप नहीं कर रहा, रोटेट करते हुए आगे बढ़ रहा, यानी ये ऐसे और ये ऐसे आगे भी जा रहा और ये रोल करते हुए ऐसे 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 घूमते हुए नीचे आ रहा। तो इसमें दोनों टाइप की एनर्जी हो जाएगी, एक हो जाएगी इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक हो जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो कितना परसेंट, यानी कितना पार्ट इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है और कितना पार्ट ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये तो फ्रैक्शन में ही आता है ना। तो ये यही वाला हिसाब है
कि भैया टोटल एनर्जी का 3/5 हम कहेंगे कि इसमें काइनेटिक एनर्जी है वो रोटेशनल की है और 2/5 ट्रांसलेशनल की है। इसीलिए इतना आसान चीज बता रहे हैं, आएगा वो जब रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो आएगा, ठीक है ना। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये हमारा हो जाता है क्या, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। खैर अभी जब आएगा तब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको हटा देते, इसीलिए बता रहे थे। तो आप इसको समझ गए, कितना पार्ट कैसे निकालेंगे, ये 3/4, इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, ठीक, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन सभी को आता होगा, लेकिन अभी देखते हैं हम लोग क्या नया कर पाते हैं। तो ये चीजें लिखी जाती है, मान लीजिए जैसे 7/5 2/5, ये होता है सिंपल फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रैक्शन। ये हमारे किस टाइप के फॉर्म है, सिंपल फ्रैक्शन। अब एक आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, वो क्या होता है भैया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। हिंदी में भिन्न बोलते हैं, साधारण भिन्न, और इसको मिक्स्ड वाले को मिश्र भिन्न, है ना। जैसे मान लीजिए आपसे अगर लिखा गया है कहीं पे 2 और यहाँ पे 1/2, तो इसको हिंदी में पढ़ते हैं 2 सही 1/2, और इंग्लिश में पढ़ते हैं 2.5, यानी 2 and 1/2। अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ 34 और यहाँ पे 3/5, तो आप क्या पढ़ेंगे इसको, 34 सही 3/5 हिंदी में, इंग्लिश में 34 and 3/5, 34 and 3/5, इस तरीके से। अब इसको कैसे, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे बदल लेते हैं, यानी ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, जरा ध्यान दीजिए। इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, यानी 2 2 जा 4 and +1 5, यानी 5/2। सिमिलरली अगर आपसे इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे ये कहा जाए कि हमारे पास मान लीजिए यहाँ 5 है और यहाँ है 47, कहा जा रहा है इसको डिवाइड कर लीजिए, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। आज ये 9/45 कितना, 2, ठीक। कह रहे हैं अब इस चीज को जरा इस वाले फॉर्म में लिख दीजिए, इस वाले फॉर्म में लिख दीजिए, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इस वाले फॉर्म में इस चीज को लिखिए। कैसे लिखेंगे देखिए, यानी 9 टाइम्स तो पूरा चला गया, किससे डिवाइड किया गया था, 5 से, और रिमाइंडर कितना बचा था, 2। अब इसको जरा करिए, यानी ये जो 47 लिखा हुआ है आप इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यही तो लिखेंगे 47/5, यही तो लिखेंगे, बोलिए हाँ, बिल्कुल लिखेंगे। तो यहां पर देखिए इसी चीज को जब सॉल्व करके लाया गया, देखिए यहां पे कितना हो जाएगा, ये 45, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 45, और ये 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 47/5। क्या वही आया, क्या वही आया, बिल्कुल। तो यानी किसी भी जो, यानी यहां पर क्या होता है, हमारा रिमाइंडर होता है, यहां पर क्या होता है, रिमाइंडर शेषफल, और यहां पर जो पूरा टाइम से चला जाता है क्वेसेंट उसको बोलते हैं, और यहां पर जो होता है डिवाइजर होता है, ठीक है। यानी यहां पर क्या लिखते हैं, रिमाइंडर, और यहां पर क्या लिखते हैं, क्यू, और यहां पर क्या लिखते हैं, जो ये डिवाइजर है। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं, बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा है। तो ये इसी का फॉर्म है, एक और देख लीजिए, अभी तुरंत समझ में आएगा। ये क्या है, यानी किसी भी फ्रैक्शन को, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदलना, या किसी सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना, ये चीजें, ठीक। तो अक्सर अगर आपके यहाँ कहीं सवाल में बन जाए कि मान लीजिए किसी काइनेटिक एनर्जी का इतना पार्ट बढ़ा दिया गया है ना, आपसे पूछा जाएगा इनिशियल का 2/5 पार्ट बढ़ा दिया गया, तो बताइए चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो हम आराम से कर लेंगे। बहुत आसान चीजें, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, जोड़ घटाना गुणा भाग इसका पढ़ना है ना, फ्रैक्शन। अब जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा गया कि हमारे पास भैया यहाँ 3 था और यहाँ 13 है, ठीक। यानी इसका मतलब ये बना कि ये 13/3, कह रहे हैं इसको बदल दीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन, बदल लेंगे, क्या दिक्कत है। 3 का देखिए यहाँ पे 4 टाइम्स जाएगा, 12 आएगा, 1 बचेगा। आप क्या लिखेंगे, इसको किससे डिवाइड किया गया, 3 से, कितना टाइम गया, 4 टाइम, क्या रिमाइंडर, 1। फिर से करके देख लीजिए, यानी यहाँ क्या 4 3 12, 12 + 1 13, 13/3, कितना सिंपल। यानी आप इसको इस तरह से बदल लीजिए चाहे इस तरह से, ये तो हो गया चेंज। खैर ये बेसिक चीजें हैं, ये सब अपने फिजिक्स में शायद ही मिले, है ना। एनर्जी वगैरह में थोड़ा बहुत मिल जाता है कि इनिशियल का 2.5 हमने बढ़ा दिया काइनेटिक एनर्जी, तो बताइए चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। तो उस समय हम बताएंगे कि 2.5 बढ़ाया गया इनिशियल का, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और प्लस का 2.5 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा हमारा
फाइनल काइनेटिक एनर्जी जितना हमने इस सेल का बढ़ाया था। अब हमसे कहा जाएगा चेंज इन मोमेंटम निकालिए, हम निकाल लेंगे बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आएंगी। अब आइए जरा इस फ्रैक्शन में अब हम ये देखेंगे कि कौन छोटा होता है कौन बड़ा होता है, इसको कैसे अरेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे अगर ये लिखा हुआ है 3/5 और दूसरा लिखा हुआ है 7/, क्या लिखा हुआ 6/7। अब कह रहा है कि कौन सी फ्रैक्शन इसमें बड़ी है। हाँ भैया, कौन सा नंबर बड़ा है, क्या करेंगे इसके लिए। तो अब इसके लिए क्या करना होता है, यानी ये पहचानने के लिए कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होता है कौन सा फ्रैक्शन छोटा होता है। देखिए अब यहाँ दो तरीके, कुछ बच्चे एलसीएम ले लेंगे, तुरंत उनको नीचे एलसीएम लिखते हैं फिर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं इससे कट करके। ये सब करने की जरूरत नहीं है, अभी बताते हैं, इसको अभी रहने दीजिए, अभी बताते हैं। ये डायरेक्ट यहीं पर ना आइए, अभी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़िए, फिर अभी आते हैं हम लोग वापस यहीं। अब देखिए अरेंज करने के लिए लिखिए, सबसे पहला जो एग्जांपल है कि फ्रैक्शन का डिक्रीजिंग ऑर्डर, हेडिंग वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर। किसी फ्रैक्शन को डिक्रीजिंग, अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं। डिक्रीजिंग का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, इसी को हिंदी में बोलते हैं अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, या इसी को क्या कहते हैं, घटता हुआ क्रम, हुआ क्रम, या फिर इसी को बोलते हैं बड़े से छोटा, यानी बड़े से छोटा। समझ में आ रही बात। चलिए अब अगर मान लीजिए नंबर 1, ये था डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें लिखना है। नंबर 1 पहले, सबसे पहले मान लीजिए इफ डिनोमिनेटर क्या है, सेम हो, पहला तो ये लिया हुआ है। इफ डिनोमिनेटर क्या हो भैया, सेम। डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर, अगर हर समान, जैसे एग्जांपल आ जाइए, कह रहा 2/7, ये लिया ना, हाँ बिल्कुल, 3/7, 1/7, 4/7 और 5/7। ठीक, ये देखिए ये क्या है, सब में सेम है, ये डिनोमिनेटर क्या है, सब में सेम है, यानी हर क्या है, सब में समान है। तो कह रहा है कि अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज कर दीजिए। तो जब ऐसी सिचुएशन आए कि अगर ये नीचे वाला सब समान हो तो करना क्या, ऊपर वाला जो सबसे छोटा होगा सबसे पहला लिखा जाएगा, सबसे बड़ा होगा वो सबसे बाद में लिखा जाएगा, सिंपल है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको अरेंज करने के लिए यहाँ स्टार बना के लिख लीजिए, यानी जिसका न्यूमरेटर क्या, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, बड़ा होगा, न्यूमरेटर मतलब अंश, जिसका अंश क्या हो, बड़ा हो, ठीक है ना, अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। संख्या मतलब होता है नंबर, वह नंबर बड़ा होगा, ठीक है ना। बस इतनी बात आप लिख लीजिए, ठीक, वह नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो भैया सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ क्रम, नहीं सबसे बड़े को सबसे पहले लिख लीजिए, यानी देखिए इसमें जो ये न्यूमरेटर है सबसे बड़ा है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 5/7, फिर उसके बाद ये सबसे बड़ा है, अब बड़ा में ये लगाते हैं, यानी कि ये देखिए जिसका ये पॉइंट है, जो एरो है, एरो इंडिकेट करेगा कि ये छोटा होता जा रहा है, और इसके इधर वाला ये हिस्सा है वो बड़ा है, यानी 4/7, फिर उसके बाद 3/7, फिर उसके बाद 2/7, फिर उसके बाद 1/7, ये इसका ऑर्डर हो गया। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए सेकेंड पार्ट आया, इफ न्यूमरेटर इज सेम, अगर अंश बड़ा हो, क्या हो, न्यूमरेटर इज सेम, हाँ भैया, यानी अंश अगर समान है तो क्या होगा। जैसे एग्जांपल है 3/7, 3/8, और 3/5, 3/2 और 3/4, ये है। अब इसको कैसे देखिए, ऊपर सब में 3 है, एक समान है, यानी सबके न्यूमरेटर क्या है, सेम है। अब इसको अरेंज कर देना है डिक्रीजिंग ऑर्डर पर, यानी अब इसमें सबसे कैसे पता लगाएंगे कि सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें जिसका डिनोमिनेटर, यानी जो जिसका नीचे वाला हिस्सा, डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं या जिसको हर बोलते हैं, वो जितना छोटा होगा वो नंबर उतना बड़ा होगा। इस बात को लिख लीजिए, जिसका
क्या भैया, डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर मतलब हर, जिसका हर छोटा होगा वह संख्या बड़ी होगी, यानी फ्रैक्शन नंबर, वह फ्रैक्शन बड़ा होगा, बड़ा होगा। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां पर सबसे छोटा कौन है, ये, तो यानी ये सबसे बड़ा हो जाएगा। अब ये, अब उसके बाद ये, कोई दिक्कत, उसके बाद ये, एकदम आराम से, एकदम समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। 3/7, 3/8, ठीक है। ये इनके अरेंज करने का ऑर्डर, बात समझ में आ रही, आसान है बिल्कुल। तो कहीं पर अब ये सोचेंगे कि फिजिक्स में इसका क्या यूज है, तो जब उसी ढलान से यानी इंक्लाइन प्लेन से एक बार रिंग को लगाया जाता है, और आपसे सवाल आएगा, एक बार रिंग को, सॉलिड स्फीयर को, हॉलो स्फीयर को, उसके साथ सिलेंडर को, कोन को अगर इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ और उसको यानी छोड़ दिया जाए, और ये इसमें रोटेशनल हो रहा, रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो बताइए सबसे पहले कौन पहुंचेगा। तो कुछ इस तरीके से इसके फ्रैक्शन बनते हैं, तो हम इसको इस तरीके से अरेंज कर लेंगे कि किसका टाइम कम लगेगा, किसका इस तरीके से जो आएगा सवाल, अब वो सवाल में ही आएगा तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। ये तो फिलहाल ये है कि फ्रैक्शन इस तरह से अगर आएंगे तो कैसे उसको समझेंगे। अब आगे चलते हैं, एक टाइप का और है कि अगर मान लीजिए न ही डिनोमिनेटर सेम हो, न ही न्यूमरेटर सेम हो, तो क्या करेंगे। इसको मिटा रहे हैं भैया यहां तक, फिर अभी देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों ना सेम हो तो क्या होगा, अभी वो जो पीछे हम बता रहे थे वही वाला, फिर से एक बार वही वाला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जरा अपने पास। हाँ लिखा हुआ है हमारे पास 3/5 और कामा 6/7, कह रहा है इसमें कौन छोटा कौन बड़ा है। अब कुछ बच्चे तो बहुत होशियार होते, फट से एलसीएम ले लेंगे, नहीं लेंगे हम लोग, एलसीएम नहीं लेंगे, हम ये बस पता कर लें कि इसको बराबर कर लें, यानी डिनोमिनेटर को बराबर कर लें, कोशिश हमारी यही रहेगी। इसमें किसका मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे, देखिए इसका 7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही लाइन में लिख दिया क्या। चलो ये यहाँ पर ये हमारा एग्जाम्पल है, और आगे करते हैं 3/5 इंटू 7/7 इसमें कर दिया, कमा, फिर आगे ये था 6/7 इंटू 5/5 इसमें कर दिया। देखिए ये बराबर हो गया अपने आप, देखिए कितना हो गया, 7×5 = 35, और ये कितना हो जाएगा 21, और ये 30, और ये 35, कौन बड़ा है, ये वाला। जब ये बड़ा है तो हम कह देंगे कि ये वाला बड़ा है, आंसर में क्या लिख देंगे, आंसर में 6/7 इज ग्रेटर देन 3/5। कोई दिक्कत है क्या, हाँ भैया, सही है ना, बिल्कुल इजी। एलसीएम लेने की क्या जरूरत है, नहीं लेंगे, काहे लिए लेंगे, तो सब बच्चे लेते हैं, आप लोग तो होशियार है। आगे इसी तरह से एक दिया हुआ है कि एक एग्जांपल और लीजिए, कह रहा 2/5 है हमारे पास, कामा, और यहां पर देखिए लिया हुआ है भैया 4/6, कामा 4/6, कामा 5/3। अब कुछ बच्चे बहुत होशियार, तुरंत एलसीएम लेंगे, नहीं लेंगे, काहे लिए, क्या जरूरत है एलसीएम, बिल्कुल जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर हम लोग क्या है, तरीका वही है कि डिनोमिनेटर को सर जी बराबर कर लीजिए, काम हो जाएगा, तो हम बराबर कर लेंगे। देखिए अब डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए ये टेबल आपको अगर आती होगी तो आपको कि कौन सा नंबर कॉमन सब मिल जाएगा, सबसे पहले 30, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें, 6 का ऊपर नीचे, इसमें 5 का ऊपर नीचे। अच्छा इसी में लिखने लगे तो गलत, एक तो एग्जाम्पल है ना इसमें। चलिए 2/5 इंटू 6/6, कमा 4/6 इंटू 5/5, कमा, सिर्फ नीचे वाले को बराबर करना है, यानी 6 में इसका मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आएगा सेम नंबर, लेकिन हमारे पास ये रहेगा कि बेस बराबर, इसका सॉरी डिनोमिनेटर यानी हर बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। 5/3 इंटू 10/10, देखिए सब बराबर हो गए नीचे, है ना, सब बराबर, कितना हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 12। भैया जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत अच्छे से करिएगा, फिजिक्स में यही रोल होता है ना। ये हो जाएगा 20, और यहाँ पे ये 30, और ये हो जाएगा 50, कितना सिंपल है।
कुछ बच्चे एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम लेंगे तब भी यही आएगा 30 ही। समझ रहे बात को? एलसीएम जब जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जब एकदम बस में नहीं रहेगा तब लेंगे। अभी क्या चलिए, जब काम चल रहा है तो चलाएंगे। अब सबसे बड़ा कौन है भैया, देखिए। और जब ये सब बराबर, ये सब हमारा जो है बराबर हो गया, इक्वल हो गया, हमने देख लिया कि डिनोमिनेटर सब में सेम है, तो ये बड़ा है, इसको सबसे पहले लिख लेंगे। यानी आंसर में क्या लिखेंगे, 50/30। यानी ये वाला नंबर, ये वाला नंबर क्या है, सबसे बड़ा, यानी 50/30, यानी 5/3 सबसे बड़ा। आ जाइए दूसरा, इसके बाद 20/30, आगे 12/30। ठीक है भैया। यहां था हमारे पास कितना, ये देखिए, इसको लिखा है 4/6 और इसको लिखा है 2/5। कोई दिक्कत? हाँ, इसको इस तरह से कर लेंगे। ठीक, अब आ जाइए फ्रैक्शन में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये तो रही बात छोटा बड़ा पहचानने की, उनको क्रम में अरेंज करने की। ठीक, तो जहां कहीं अगर यूज पड़ेगा तो हम लोग इसी तरह से कर लेंगे। चलिए, अब आती बात एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की, बहुत तेजी से। अब सोचेंगे सर जी ये एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फ्रैक्शन का इतना सिंपल कहाँ जरूरत पड़ती फिजिक्स में, वो भी भैया बात करते हैं फिजिक्स में। अरे अभी बताते हैं कहाँ आएगा। क्या पढ़ेंगे हम लोग, फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। देखिए मिरर का फार्मूला याद करिए, मिरर। अब ये क्या नया, मिरर क्या होता है, आप ये सोचेंगे ना मिरर क्या होता है। मिरर का फार्मूला देखिए, अगर थोड़ा बहुत कभी याद आ रहा हो आप लोग को, है ना, बहुत जरा सा अगर कहीं याद आ रहा हो थोड़ा सा, है तो ये भैया ये क्या था, ये फ्रैक्शन ही तो है, फ्रैक्शन ही का तो जोड़ है। लेंस का इसी तरह से याद कर लीजिए आप लोग, लेंस का ये देखिए ना, ये क्या है, ये फ्रैक्शन ही तो है। कैपेसिटर याद करिए, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस याद करिए, सब क्या है, फ्रैक्शन ही तो है। लिखते हैं ना 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाता है। और कैपेसिटर इसमें होता है किसमें, पैरेलल में। कैपेसिटर किसमें, सॉरी सीरीज में, ये सीरीज में जब लिखते हैं इसको, है ना, तो इस तरीके से आता है 1/, यहाँ क्या हो जाएगा C1 प्लस का 1/C2। ये क्या है, ये सब फ्रैक्शन ही तो है। तो फ्रैक्शन का जोड़ घटाना आएगा तो कितना मजा आएगा, है? पढ़ ले फट से। चलिए, तो आपने देखा कि फ्रैक्शन का फिजिक्स में यूज कहाँ होता है। चलिए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए किनारे, फिर आगे चलते जोड़ घटाना जरा देखते कितना दिमाग से कर लेंगे हम लोग, बहुत जल्दी करना होता है। ठीक है, तो इसको हम कर रहे हैं रफ। चलिए ठीक, अब कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं, उसी को करने हैं सिर्फ। ये उसी से हमने उठाए जहां लेंस में मिरर में आया हुआ है। कह रहा है कि एग्जाम्पल है 1/30 प्लस का 1/20 आ गया, मतलब ये v की वैल्यू है, ये u की वैल्यू है, 1/f हमें चाहिए, है ना। अब कुछ बहुत ज्यादा समझदार बच्चे इसका एलसीएम लेंगे, नहीं लेंगे हम। याद रखना 20 और 30 का एलसीएम लेने का जो तरीका है वो तो सभी को पता होगा। ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15, और ये फिर 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15। भैया ये सब आता है ना, ये फैक्टराइजेशन जिसको कहते हैं, गुणनखंड विधि। ये हो जाएगा 5, 3 से पहले 3 से, छोटा नंबर 3 आ रहा है, बाद में 3 फिर आएगा, क्या फायदा, अभी 5 से। ठीक, एक एक, यानी ये कितना आ गया हमारे पास, देखिए इसका 5 3 15 दूना 30 दूना 60, कितना आ गया इसका 60 आया, 60। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप ये ना करके सीधे सीधे करते हैं, कैसे जरा देखिएगा। आपसे ये कहा जा रहा है इसको सॉल्व करो, कर लेंगे, तुरंत कर लेंगे। यानी इसमें और इसमें कॉमन नंबर क्या, 60। कैसे, देखिए अब अगर कोई नंबर, अभी आप बात समझिए, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे की ये 60 हो जाए, तो कहेंगे इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें, हो गया। ये देखिए हो गया 60, ये कितना हो गया 60, और ये ऊपर 2, और ये नीचे कितना, और ये 60। कोई दिक्कत, बोलिए। अब यहाँ कितना आ जाए 5/60, कितना हो जाएगा 1/12। कोई दिक्कत,
12 25 60। अब दूसरा एग्जांपल आपके पास आ गया इसी तरीके से, फिर आपने u और v की वैल्यू दे रखी है, कह रहा है कि ये हमारे पास 6/15 है और ये है 5/12, 5/12। अब सर ये तो बहुत बड़ा हो गया, क्या होगा? तो देखिए कॉमन नंबर दोनों में क्या मिलेगा? 60। पहला कॉमन नंबर क्या मिलेगा? 60। यानी इसको कितने का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दे, किस नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दे कि ये 60 हो जाए, और इसमें किस नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे कि ये 60 हो जाए, यानी 60 हो जाए। तो इसमें देखिए यहाँ पे 15 चौक का 60 होता है, 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यही कर दिया हमने, यहाँ कर लेते हैं। 6/15 लिखा था और गुणे यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ठीक। और प्लस का ये देखिए 5/12 गुणे इसमें कितने का? 5 का, और गुणे 5 का। देखिए बन गया वही चीज। ये कितना हो जाएगा? 60। ये कितना हो जाएगा? 24। कोई दिक्कत? और ये कितना हो जाएगा? 25। और ये कितना हो जाएगा? 60। कितना आसान हो गया। और ये कितना हो जाएगा? अगर ये 25 होता तो हो जाता भैया 49/60, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही कुछ? यानी एलसीएम, अब आप कहेंगे 2-2 वाला ले रहे हैं तो उसमें बहुत आसानी से कर ले रहे हैं। अरे 3 वाला ले लीजिए, क्या करना है? चलिए एक एग्जांपल है 3 का, 4 का, 5 का। पहले एक और है, जरा माइनस साइन के साथ पहले कर लेते हैं उसको। ये 2 एग्जांपल देख रहे हैं ना, बिना एलसीएम के काम हो जाएगा हमारा। एलसीएम जबरदस्ती का नहीं लेंगे, अब साइन के साथ जरा उसको करते हैं। माइनस का साइन अगर दिया हो तो इसको नोट कर लीजिए तुरंत। चलिए एक एग्जांपल लिया हुआ है, उसमें वैल्यूज कुछ इस तरीके से कह रहा है कि हमारे पास है 7/6 और 6/5 माइनस का। एग्जाम्पल 7/6 माइनस का 6/5, ठीक। बड़े नंबर पे भी आएंगे अभी थोड़ी देर में। कह रहा है इसको सॉल्व कर दीजिए। तरीका वही है, इसको 6/7 किस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे कि दोनों बराबर हो जाए, तो साफ है, दिख रहा है 5, ठीक। और इसको माइनस का साइन लगे रहने दीजिए, इसको 6/5 इंटू 5/5। कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या करेंगे हम? यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 7×5 = 35, माइनस का ये कितना 30/30। यह क्या हो गया? हे भगवान, यही सब। चलिए अब आगे ये कितना हो जाएगा 36, ठीक। कितना? अब ये वाला नंबर बड़ा है, हमने बताया था कि जब ये नीचे सेम हो जाए तो देखिए इसको इसी तरह से तो लिखते हैं, ये 35। अगर आपको बहुत बचपन याद आ रहा हो तो इसी तरह से तो लिखते थे, तो बड़े वाले में से छोटे घटा के क्या हो जाएगा? -1/30, ये आंसर है। कोई दिक्कत? चलिए इसी तरीके से एक सवाल है हमारे पास, कह रहा है माइनस का 7/9, माइनस का 7/9 है, और साथ में दिया हुआ है 5/21 है। क्या है? 5/21 ये दिया हुआ है। चलिए अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कहेंगे एलसीएम लेंगे, नहीं लेंगे, एलसीएम हम नहीं लेंगे। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसमें देखिए 7 का मल्टीप्लाई कर दे तो 63 हो जाएगा ऊपर नीचे, अगर 7 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो कितना हो जाएगा 63, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा 63। 21×3 = 63 होता है, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे -7 × 3/3, ये मल्टीप्लाई ये 9, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, और प्लस इसमें क्या किया 5/21, और इसमें कितने का 3 का, और नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। ये हो जाएगा देखिए, अरे रे रे रे, ये 7 है, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा 63, और ये कितना -49, -49, और यहाँ पे प्लस का 15/63। क्या यही आएगा? आएगा बिल्कुल। अब कुछ बच्चे इसको बहुत होशियार होंगे तो अरेंज करेंगे, अरेंज नहीं करेंगे। अब कुछ नहीं करेंगे, ये वाला ये देखिए डिनोमिनेटर यानी हर बराबर हो गया, तो अब कुछ बचा नहीं, ऊपर वाला सिंपल जोड़ घटाना आता है, ठीक है ना। वही एक्शन सब्सट्रैक्शन सिंपल वाला कर देंगे। ये बड़ा नंबर है, इसमें से 15 माइनस करना, तो 9 में से 5 गया, ये कितना बचा 4, और 4 में से 1 गया बचा 3, और ये माइनस का 63, ये आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही? चलिए एक और इसी तरीके से है, एक एक सवाल में आया हुआ है, उसको कर लेते हैं।
नोट कर लिया, आगे चले। चलिए, सिंपल सिंपल एकदम आता है, बहुत बड़ा बड़ा सवाल इसमें फ्रैक्शन का नहीं आएगा। एक कैपेसिटर में आएगा, मिरर में आएगा, लेंस में आएगा, और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, है ना, बहुत सारे फार्मूले हैं जिसमें ये इस तरीके से फ्रैक्शन में आता है। नंबर फ्रैक्शन में वैल्यू रख के आंसर सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो वो आगे उसी तरह से देखते हैं उसको। अगला सवाल है हमारे पास, एक बहुत अच्छा सा सवाल लिया गया है, क्या जरा इसको सॉल्व करके दिखा दीजिए। कह रहा है कि इसमें जो माइनस वैल्यू है यू की, वी की, वो है ये माइनस का, ठीक, और प्लस का आपके पास बन जा रहा है 1/50। अब क्या करें, ये एग्जांपल है, नीचे माइनस लगा हुआ है। कहां लगा हुआ माइनस? नीचे। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। तो अभी बताते हैं, नीचे लगा हो, ऊपर लगा हो, सबसे ऊपर लगा हो, बीच में लगा हो, सब माइनस पता चल जाएगा बहुत आराम से। तो कुछ होता नहीं, भरमाने का खाली तरीका है, कुछ नहीं। जरे पूछा जाता है ना, जब आप लेंस पढ़ेंगे या मिरर पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर या मिरर सिंपल, स्फेरिकल मिरर या लेंस, तो आपसे कहा जाएगा कि ये जो दूरी है यू की, वो यहां से यहां मेजर करिए, तो आप कहते हैं ये माइनस का 15 सेंटीमीटर आती है। ये वहीं से लिया गया है, उसी में जिनमें सवाल में आया, ठीक है ना। तो इसको जरा से कह रहे हैं, अब जरा देख लेते हैं इसका मतलब। ये माइनस यहां लगा है तो इसका कोई मतलब नहीं, इसको यहां लगा ले या यहां लगा ले, सब बात एक ही, ठीक है। चलिए अब इसको एलसीएम लेंगे, कहेंगे नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या, इसको ऐसी कोशिश करें, इस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है या जो हर है वो बराबर हो जाए, ठीक। तो देखिए इसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो 120 आ जाता है। देखिए 4 3 12 120 और 15 8 120, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ कितना हो जाएगा 120। इसको लिख देंगे माइनस। ये जो माइनस था, ये सामने लिखा हो, यहाँ लिखा हो, यहाँ लिखा हो, सबका मतलब ये क्या होता है कि इसके सामने माइनस या ऊपर माइनस, ठीक। और ये प्लस कितना हो जाएगा, ये 3/120। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो गया आंसर, माइनस का 5/120, ये आंसर है। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी एक और देख लीजिए कि मान लीजिए माइनस अगर आगे पीछे लगा हो या 2 बार लगा हो तो क्या होगा। एक सवाल और इस तरह से आया जिसमें हमें वैल्यू रखनी पड़ी माइनस के 2 टाइम। आ जाइए, लिखा हुआ है एग्जाम्पल में 1/10 यानी 10 सेंटीमीटर इसकी जो डिस्टेंस थी ऑब्जेक्ट की, इमेज की, और उसके बाद 30 सेंटीमीटर जो इसकी थी। अब क्या करेंगे, ये इस तरीके से आया हुआ है, इसको कैसे करेंगे। इसका मतलब ये होता है ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक। देखिए माइनस माइनस, इसका मतलब 1/10, और फिर यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और प्लस का 1/30, ये इसका मतलब। आप समझ रहे, सिर्फ माइनस प्लस में आप लोग कंफ्यूज होते हैं, बाकी तो आता सब कुछ, इसमें कोई शक नहीं है ना। लेंस जब मिरर इक्वेशन जब बनती है और आप सॉल्व करते हैं तो उसमें माइनस की कहीं दूरी रहती है, डिस्टेंस माइनस में रखना पड़ता है, कहीं प्लस में रखना पड़ता है, कहीं ऊपर भी माइनस, कहीं नीचे भी माइनस। लेंस वाले फॉर्मूले में यहाँ माइनस लगा होता है, और जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो भी -30 सेंटीमीटर आ गई। तो आप लोग कहेंगे कि ये कैसे इसको सॉल्व किया जाए, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक। तो ये बन गया क्या, अब इसमें, अब देखिए यहाँ इसको बराबर करना था तो इसमें केवल 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, बस हो गया, केवल 3 का। देखिए उसी से काम चल गया हमारा, भाई ये नंबर आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/30 प्लस का 1/30, ये देखिए कितना हो जाएगा 4/30, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से एक सवाल आया हुआ है, कह रहा है कि उसमें ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 200 सेंटीमीटर है और जो इमेज बन रही है वो 40 सेंटीमीटर पे दूर बन रही है, और लेंस का हमारा फॉर्मूला यूज करना है, मिरर का। बेटा इसको आप समझ रहे हैं, एलसीएम लेने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं पड़ेगी, केवल ऊपर नीचे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए और हम प्लस माइनस आसानी से कर लें, सिर्फ इतना याद रखना है। चलिए आगे इसी तरीके से जो लेंस वाला फॉर्मूला यूज किया गया उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा 200 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, कितना 200 सेंटीमीटर,
और स्फेरिकल मिरर से 40 सेंटीमीटर दूर उसकी इमेज बन रही है। चलिए भाई साहब, तो फॉर्मूले में ये आ जाएगा और सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट हमारे पास आया ये अपान ये, ठीक, इसको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करें, 5 से नहीं, इसको 200 बनाना है। देखिए ये नंबर 200 बन जाएगा आराम से, कितने से मल्टीप्लाई कर दें, बन जाएगा। 40 का कितनी बार मल्टीप्लाई करें, यानी कितनी बार 40 का टेबल पढ़े कि आसानी से 200 आ जाए। तो भैया 5 से, कितने से, 5 से, 4 5 20, 200 हो जाएगा। यानी हो जाएगा 5/200 माइनस का 1/200, कितना आ जाएगा, ये देखिए 4/200। कोई दिक्कत। अब ये जो साइन था, ये देखिए क्या था, 5 में से 1 को घटाना था, ये सिर्फ आंसर है, ठीक, समझ में आ रही बात। इसको और छोटा करना चाहे तो कितना आ जाएगा, 1/50। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर मान लीजिए, अगर कहीं पर माइनस ऊपर लिखा -1/2 आया, इसका मतलब ये होता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर कहीं पर 1/-2 लिखा हुआ, इसका मतलब भी यही होता है। तीसरा, अगर कहीं पर -1/- ये लिखा हुआ, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, 1/2 हो जाएगा। नंबर 4, अगर कहीं पर क्या, बस यही 3 बातें आप लोग नोट कर लीजिए। यानी माइनस चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, इसका मतलब होता है उसके सामने आएगा या ऊपर ही रहेगा, ठीक। अगर दोनों ऊपर नीचे है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, फिर यहां से कह दिया जाए ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, 1/2 होता है। इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो ये दिक्कत है, इसको यहीं से सॉर्ट आउट कर लीजिए। अब आप मिरर और लेंस के सवाल लगाएंगे तो उस तरीके की फ्रैक्शन जोड़ घटाने और साइन के साथ बनेगी तो आप आसानी से कर लेंगे। बात समझ में आई। तो एलसीएम जब बहुत अगर न सॉल्व हो पाए, अगर लगे कि हाँ अब ये नंबर बराबर नहीं हो पाएंगे, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आपको कहा जाए कि हमारे पास 4/3 है और प्लस का कितना 4/6 है, 6 है, और यहाँ पे छोटा छोटा इसलिए ले रहे हैं समझाने के लिए, आता सभी को होगा। प्लस का कितना 9/12 है। आप कह रहे हैं कि इसको जरा ऐड कर दीजिए, तो क्या करेंगे हम, एलसीएम लेने का तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कोशिश करें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये सारे इक्वल हो जाए। तो देखिए ये 12 है, इसमें अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये भी 12 हो गया। इसमें अगर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये भी क्या हो गया, 12 हो गया। यानी ये क्या हो गया 12, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। और किससे मल्टीप्लाई किया था, ये कितना हो जाएगा, ये 16, और प्लस का ये 8/12, और प्लस का कितना 9/12। इस तरीके से कर लो। बात समझ में आ रही। जब ये सब ना हो पाए तब जाकर हम एलसीएम लेंगे, अन्यथा हमारा काम चल जाएगा। और सवाल में अक्सर ऐसा मिलता है कि हमारा काम चल ही जाता है। तो आगे चलते हैं आप मल्टीप्लिकेशन की तरफ। कहां चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन की तरफ। एकदम छोटा छोटा फ्रैक्शन है, छोटी छोटी बातें हैं, ये सब आता होगा। और कंफ्यूजन सिर्फ प्लस माइनस में ही होती है ना, वो तो हर हाल में कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे कह रहा हूं मल्टीप्लिकेशन, ये तो बहुत ही आसान होता है, इसमें कोई दिमाग थोड़ी लगाना। गुणा है ना, गुणा ये बहुत आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक एग्जांपल से सिर्फ समझ जाएंगे आप, 7/8 लिखा हुआ इनटू और माइनस का 6/8 लिखा हुआ। अब इसमें एलसीएम वगैरह लेने का झंझट नहीं है। इसमें कहाँ है एलसीएम, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे का नीचे, ये कितना हो जाएगा 8 8 64 64, ठीक, और ये 7 6 42, बस यही करना होता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गई बात। अब इस तरह से मान लीजिए 3/16 लिखा हुआ है एक एग्जांपल, और इंटू 1/-14 लिखा हुआ, ठीक। तो देखिए ये चूंकि ये देखिए माइनस और माइनस था, यहाँ प्लस था, इंटू ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ देखिए प्लस और यहाँ माइनस, और प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस 7 6 42 में। और यहाँ इसी तरीके से ये देखिए, अब यहाँ है तो ये नीचे वाला क्या आने वाला है माइनस में, और ऊपर प्लस में, 3 1 जा 3। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 224, ठीक है ना,
224 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, हमारे पास लिखा था हमने देख लिया है। अब इसमें क्या है, 14 छक्के, ठीक है तो क्या बताया जाए, 16 चौके 64 को 4 हाथ से लगा 6 का, और 16 कम 16 और 6 22। अब वो सब कर देंगे, टेंशन न लो। हाँ भैया चलिए, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब डिवीजन देखते हैं, डिवीजन है इंपॉर्टेंट भैया, फ्रैक्शन में डिवीजन है इंपॉर्टेंट। कैसे, अभी पता चल जाएगा। अब आती है बात डिवीजन की। एग्जाम्पल नंबर पहला कह रहा है कि हमारे पास है 3/7, 3/4 नहीं 3/7 लिखा हुआ है, तो हाँ चलिए 3/7 और डिवाइडेड बाई 4/7, एकदम छोटा सा। तो इसको अब लिखते कैसे आप ये समझिए, पहले एक बड़ी लाइन बना लेंगे, 3/7 में डिवाइड करना है किसका, 3/7 में किसका डिवाइड करना, 4/7 का। ठीक, अब इसको देखिए, अगर आप भूल जाएं या न याद रहे कि आप इसको कैसे कर लेते हैं, तो आप बड़ी आसानी से समझिए कि अगर यहां पर कोई नंबर है ये, तो ये यहां उठ के मल्टीप्लाई हो जाता, बोलेंगे हाँ, तो एक तरीका तो ये हो गया सीधे सीधे, ये देखिए 3/4 यहां था और इक्वल का साइन के पहले, चलिए इसको यहां करते हैं। ठीक, यानी ये वाला नंबर कहां उठ के चला जाएगा, यहां। अभी देखिए क्या हो जाएगा, 4/7 अगर कोई वैल्यू है तब, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा 3/7, ये देखिए 7 से 7 कैंसल, और कितना आंसर आ जाएगा 3/4। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता, दूसरा इसी में ये करना होता है कि जहां ये 3/7 लिखा हुआ इंटू, अब इस पूरे नंबर को ऊपर ले जाते हैं तो ये पलट जाता है, उलट जाता है, गिर जाता है, यानी क्या हो जाएगा 7/4। एक तो ये हो जाता है, क्या आ जाएगा 3/4। बात समझ में आ रही, तो ये दोनों तरीके हैं आपके पास। अगर आप भूल जाएं जल्दीबाजी में कि यार इसको ऊपर जाएगा कौन नीचे आएगा, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, सिर्फ इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कि कौन कैसे कट रहा है। फिर इसको 4 को नीचे वापस ले जाइए, देखिए ये इसको बोलते हैं पक्षांतर या रीअरेंजमेंट। ठीक, तो ये भी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास x/y = a/b लिखा हो, तो हम क्या कहेंगे, x × b। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसका इसमें। ठीक, समझ में आ रही बात, इसका इसमें और इसका इसमें, क्या हो जाएगा a × y। ठीक, इसी तरह से अगर मान लीजिए कहीं पर बन गया x/y अपान a/b, तो इसका क्या बन जाता है भैया, सेम चीज है वही, नहीं सेम का अलग है थोड़ा सा, नहीं है तो वही, हाँ ठीक है वही, क्या हो जाएगा x/y, ऊपर वाले को चुपचाप लिखे रहने देंगे, इंटू b/a, ये कर लेते हैं इस तरह से। अब इससे बेसिक बताएं तो फिर तो बड़ गड़बड़ है। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत है। अब दूसरा इसका देखिए एक फॉर्म आएगा, ये तो रहा कि दोनों जब ऊपर नीचे दोनों में ये डिवीजन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। अब एक फ्रैक्शन हो एक ना हो तो क्या होगा, नोट करते चलिए, बहुत बेसिक बेसिक बातें हमने बताई। ठीक, ये सब कैलकुलेशन में इस तरीके के बनते हैं, कैलकुलेशन अक्सर बन जाते हैं, तुरंत जल्दी से करने के लिए तरीका पता होना चाहिए। चलिए अब मान लीजिए सिचुएशन कुछ ऐसी दी हुई है, दूसरा एग्जांपल है 6 डिवाइडेड बाई 6/7, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, 6 डिवाइडेड बाई 6/7। अब हमने बताया था कि अगर कुछ ना हो तो ये क्या हो जाएगा, इधर चला आएगा, तो क्या हो जाएगा 6/7 × 6, अपान में कुछ नहीं, ये देखिए 6 से 6 कटा और ये उधर गया तो क्या हो जाएगा 7, ये वाला कहां चला जाता है ऊपर, ये इधर मल्टीप्लाई होता है। आप ये बात को नोट करिए, देखिए जरा x/a और इंटू b/y, ये देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इसका इधर करते हैं, यानी इसका इधर तो क्या हो जाएगा x × y = a × b, इस तरीके से। तो वही यहां पर है, देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं है तो 1 होता है, और 1 का इधर मल्टीप्लाई करना, ये देखिए 6 से 6 कटा, आंसर आ गया 6। इसका मतलब अगर आपके पास x/a/b के फॉर्म में अगर कोई चीज लिखा हुआ है, यही था एकदम सेम, देखिए यहां पर यही था, तो क्या हो जाएगा ये देखिए हमने क्या किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया और इसको इधर, क्या लिख देंगे b × x/a।
ये समझ में आया? फिर से देखिए, ये जो है ये जब भी ऊपर जाएगा तो ये पलट जाता है। देखिए ये इसके नीचे लिखा हुआ है अपान बी, 1/a/b या 6/6/7, तो ये इसके नीचे लिखा हुआ है, तो क्या जाएगा ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा बिल्कुल। क्या हो जाएगा b, पहले तो x को मल्टीप्लाई में लिखा हुआ तो x लिख दिया, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा इंटू b/a, वही चीज तो हमने लिखी थी पहले भी, bx, ठीक, ये हो जाता है। अब दूसरा एक देखिए, दूसरा फॉर्म क्या है इसका, नंबर 3, अगर मान लीजिए आपके पास 6/11 डिवाइडेड बाई 8 दे रखा है, तब क्या करेंगे? इस तरीके से सिचुएशन है, मिटा दें इसको, चलिए मिटा देते हैं, फिर से देख लीजिए। ये सब छोटी छोटी मैथ है, कुछ इस तरीके की कैलकुलेशन बहुत फिजिक्स में बनेगी। जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो इस तरीके की कैलकुलेशन बनेगी, और ये सब आपको याद होना चाहिए कि अब क्या करना, अब क्या करना, तुरंत फटाफट हो जाना चाहिए, उसमें सोचना ना पड़े। तीसरी सिचुएशन ये है, हमारे पास यहाँ पर 6/11 और दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 8, ठीक, ये वाली सिचुएशन है। तो इसका मतलब क्या बना, ये देखिए यहाँ पे 6/11 डिवाइडेड बाई 8, कोई दिक्कत नहीं, ये चुपचाप देखिए 6/11 इंटू 8 ऐसे लिख लिया जाता है इसको। अब आप कहेंगे कैसे हो गया ये, तो देखिए इसको जब आप इधर ले आएंगे तो क्या लिखेंगे, इसको जब आप इधर ले आएंगे तो क्या लिखेंगे 8 आइए 6/11, फिर ये वापस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 6/8 इंटू 11। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर a/b और अपान में x दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, ये अपान में क्या हो जाएगा a/x इंटू b, ये हो जाता है। तो ये रहा फ्रैक्शन में, इतनी बातें हमें याद रखनी होती हैं। इसी तरीके के सवाल और क्वेश्चन बनते हैं और आप लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने वो भी बता दिया आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे करते हैं, ये भी। अब कुछ वैल्यूज लिख लीजिए, है ना, आंसर लगभग निकाल लेते हैं, फिर बैठे रहते हैं इसको काटे कैसे, फिर इसका गुणा भाग कैसे करें, तो इसको कुछ वैल्यूज लिखिए जरा। ये इंपॉर्टेंट का मतलब उतना भी नहीं है। अगर कहीं पर 1/2 है, इसका मतलब क्या होता है 0.5, 0.5। आंसर अगर 1/2 निकाल के उसके बाद फिर सोच रहे हैं क्या आएगा, इसका मतलब होता है 0.5। 1/4 लिखा है, इसका मतलब 0.25। 1/5 लिखा है, इसका मतलब 0.2। अरे 5 गुना 10। अगर यहीं पे कहीं ऐसे लिखा हुआ है 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5। ठीक इसी तरह से लिखा हुआ 3/4, इसका मतलब होता है 0.75। 3/4 अगर कहीं पर आंसर निकाल लिया आपने 3/4 और ऑप्शन में दिया हुआ 0.75, तो उसमें भी अब ये करते क्या है समझदार बच्चे, ये ऐसे है पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, और उसके बाद ये क्या मतलब है इस बात का, सीधे सीधे याद कर लीजिए वैल्यू। अब इसी तरह से ऑप्शन में आया, चलिए 4/3, 1, हाँ 1 पॉइंट कितना आ जाता है ये 1.33, यही तो आता है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी चीज का, याद अगर हो तो, ये क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शायद ग्लास का होता है। अब पता है पूरा हमें पूरी तरह से तो याद नहीं, अगर इससे ऐसे सिचुएशन है 0.33, ठीक है, ये वैल्यूज आप याद रख लेंगे। यानी 1/2 0.5, 1/4 0.25, 1/5 0.2, 3/2 1.5, 3/4 0.75, 4/3 1.33, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी चीज का, और 1/3 0.33। समझ में आ गया? तो ये रहा फ्रैक्शन, ये वैल्यूज आप याद रख लेंगे। कहीं पर आंसर 3/2 हो या ये हो, तुरंत इसको रख के सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर सिचुएशन ऐसी बन जाती है, रूट में कुछ दिया होता है, कुछ इस तरह से लिखा होता है, और आपने सॉल्व करके ले आए हैं, और यहाँ उसके बाद सॉल्व करना चाहिए, तुरंत याद आना चाहिए कि इतना ये हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा। ये जब कराएंगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए ही इतना ही, ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे, और एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, बहुत 2 मिनट का। चलिए हटाइए इसको, एक टॉपिक और पढ़ ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। परसेंटेज पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा टॉपिक है परसेंटेज, सिर्फ अपने काम का उसमें,
ठीक, परसेंटेज। जैसे आपसे पूछा जाए, एक एग्जांपल लेते हैं, बस वहीं से पकड़ लेंगे हम लोग। 80 का 15% कितना होगा? ठीक, इंग्लिश में अगर पूछा जाए तो क्या? 15% ऑफ 80, 15% ऑफ 80, बताइए कितना होगा? तो ऐसी सिचुएशन के लिए क्या करना हो, जब हमसे ये पूछा जाए x का y% कितना होगा, यानी x का y%, x का y% कितना होगा, या फिर y% ऑफ x, तो इसके लिए क्या करते हैं, y% ऑफ x के लिए क्या करना होता है, x इंटू वाई अपॉन 100। तो यहां जो सवाल था वो क्या करना होगा, कुछ नहीं, इसका आंसर क्या करना होगा, 80 इंटू 15 अपॉन 100। ठीक, ये देखिए इससे गया, और ये हो गया इससे गया, और ये हो गया 4। आंसर कितना आ जाएगा, यानी 80 का जो 15% होता है वो कितना होगा, 4% में नहीं, सिर्फ 4। 80 का कितना हो जाएगा, 4। बस यही बताना था और कुछ नहीं। ठीक है, और इसी तरीके से कह रहा है भैया एकदम 5 दूना 10, और सही तो किया, हाँ सही तो 80 का। ठीक, तो इसी तरीके से करना होगा। गलत कर दिया है, ये 5 नहीं है, ये 15 है, ये 5 नहीं, ये 15 है, हमने इसको 5 समझा, ये 15 है। ठीक, ये लिखा हुआ है 100, और हमने इसको 0 से 0 काट दिया। अब देखिए ये 15 है, ये 5 से काटेंगे 3, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 12, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 12। हाँ भैया 12, जो उसमें हम भी आ गए थे, ठीक है ना, अब उसमें आ गए, तो ये हो जाएगा भैया 12। और इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि बताइए 100 का 20%, क्वेश्चन कितना, 100 का 20% कितना होगा, क्या करेंगे हम लोग, 20 इंटू 100 अपॉन 100, यानी 20। ठीक, इसी तरह से कह रहा है, एक एग्जांपल है, 25 का 16% कितना होगा, क्या करेंगे, यहां देखिए 25 का, ये 25 है, 25 समझते ना, 25, 25 का 16% कितना होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 16 इंटू 25 अपॉन 100, और ये देखिए गया ये 4, और ये देखिए गया 4, यानी 4 आएगा आंसर। ठीक, अब अगर मान लीजिए सिचुएशन बदल दी जाए, अब सवाल दूसरा हो जाए, थोड़ा सा इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए इसको फट से। चलिए अब सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई, ये छूट जाता है। अब हमारे पास जो एग्जांपल है वो ये है कि बताइए 4 25 का कितना परसेंट है, क्वेश्चन 4 25 का, जो 4 है 25 का कितना परसेंट है। अब देखिए सवाल एकदम पलट गया, क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन आए तो क्या करना होता है, तो जो टोटल होता है उसको नीचे लिख लेते हैं, जो टोटल होता है उसको क्या कर लेते हैं, लीजिए ये 25 का, 4 इंटू 100। अब देखिए तुरंत आ जाएगा, कोई दिक्कत, काटिए इसको, देखिए 4 यानी 16% है, कितना परसेंट है, 16। फिर से समझिए, एक एग्जांपल है इसी तरीके से, कह रहा है कि 12 80 का कितना परसेंट है, 12 80 का हाउ मेनी परसेंट ऑफ 12 ऑफ 80, है ना, ना ना हाउ मेनी परसेंट ऑफ 80 इज 12। ठीक, यही होगा, तो कितना परसेंट, कितना परसेंट है, चलिए ये लिखिए। अरे अंग्रेजी ज्यादा सब बहुत, कोई जरूरत थोड़ा है, बस चीजें समझ में आनी चाहिए। चलिए क्या करेंगे हम लोग, टोटल कितना हमारे पास 80, और ये कितना 12 इंटू 100, समझ में आ रहा है, बस यही करना होता है। गया, फिर 2 से काटेंगे इसको बहुत आराम से, 2 5 10, और 2 चौके 8, 4 3 12, आ गया कितना 15, यानी 15%।
अभी पीछे भी तो निकाले थे। ठीक, तो कुछ वैल्यूज नोट कर लिए, समझ में आया। जब हमसे पूछा जाए कि कोई चीज किसी का कितना परसेंट है, तो जो कोई चीज है यानी 25 का, यानी 25 को ऊपर परसेंट वाला वैल्यू यानी 100 वाला वैल्यू ऊपर, 100 जो होगा ऊपर, 4 इंटू 100 अपान 25, 12 इंटू 100 अपान 80। जैसे पूछा जाए कि ये फला फला का कितना, यानी फला वाला नीचे आ जाएगा, यानी टोटल वाला नीचे। अगर पूछा जाए कि हमारे पास, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बताइए 12, ठीक, 12 और 225 का कितना परसेंट है, तो ये जो पूछा गया 225, इसी में से परसेंटेज बताना है, इसी में से, तो इसको नीचे लिख देंगे और ऊपर क्या लिख देंगे 12 गुणे 100, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तरीका ये, और जो आंसर आएगा कितने आएगा, परसेंटेज। समझ में आई बात, ये करना होता है। अब कुछ वैल्यूज इसकी लिख लीजिए, इसमें भी आ जाता है। अभी बता रहे हैं कि सर जी ई वाला कहीं बता रहे हैं, ये तो कहीं नहीं आता। तो आपसे फिर हम याद दिलाएं कि अगर आपसे पूछा जाए कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 25% हमने और इंक्रीज कर दिया, तो बताइए चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। इस तरह के सवाल मिले होंगे आपको कि अगर इनिशियल का 25% काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज कर दी गई, तो बताइए फाइनल चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, यानी कितना परसेंट मोमेंटम इंक्रीज कर गया या डिक्रीज कर गया। इस तरह से सवाल आते हैं, तो ये होता है परसेंटेज का जवाब। समझ में आया। तो आप आ जाइए 25% अगर दिया हुआ, 25% का मतलब कितना 1/4, और 1/4 की वैल्यू अभी हमने याद करवाई थी आपको, कितना होता है 0.25। ये तो याद रख लीजिए। 50% अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 1/2, और इसकी वैल्यू अभी हमने याद करवाई थी, कितना होता है 0.5। कोई दिक्कत। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए 75% हमने इंक्रीज कर दी काइनेटिक एनर्जी, 75% का मतलब होता है 3/4, और इसकी वैल्यू हमने बताई थी 0.75। इसको नोट कर लीजिए। बात समझ में आ गया। हाँ भैया, तो ये फ्रैक्शन में छोटी छोटी बातें थी, आपको सभी मतलब ये चीजें पता होंगी। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप नहीं जानते होंगे, आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन एक तरीका हमने देखा कि किस तरह से हमारा जल्दी कैलकुलेशन और फास्ट हो और सही हो। तो एलसीएम हम बिल्कुल नहीं लेंगे जब तक जरूरत न पड़ जाए, है ना, तब तक। उसके पहले अगर हमारा काम बन जा रहा है तो हम उसी काम से काम चला लेंगे, ठीक ना। और परसेंटेज में हमने देखा एक्स का वाई परसेंट, एक्स वाई इंटू 100, एक्स वाई अपान 100। अगर उसी तरह से पूछा जाए कि वाई या एक्स अपान वाई इंटू 100, तो ये जो चीजें हैं आप इस तरीके से याद करेंगे। और अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर ऑफ इंडेक्स। ये एक्सपोनेंट या उसी को बोलते हैं पावर ऑफ इंडेक्स। और जैसे पावर बढ़ा दी जाती है, घटा दी जाती है ना, अक्सर ये भी कैलकुलेशन फिजिक्स में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं पावर एंड इंडेक्स में, ठीक।